हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग घन और घनमूल की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि घन और घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे मालूम किया जाता है। घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। घन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ क्यूब, जब किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाती है। इस परिभाषा में बताया गया है कि जब हम किसी एक संख्या का आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो आता है उसे हम पहली वाली संख्या का घन कहते हैं। जैसे एक का घन बराबर, यहाँ पर हम लोगों को एक का घन मालूम करना है तो एक का आपस में हम 3 बार गुणा करेंगे। 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 एकम 1 1 एकम 1। तो 1 का घन आपका 1 होगा। इस तरह से 2 का घन बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 का आपस में हम 3 बार गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 2 का घन 8 होगा। इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं, जैसे 1 की घात 3। इसको 1 का घन पढ़ेंगे या 1 की घात 3 पढ़ेंगे। 1 का घन बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। 1 का आपस में हम 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 1 आएगा। 2 का घन बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 4 का घन बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 16 100 चौके 64। 5 का घन बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 5 25 25 पंजे 125। 6 का घन बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 6 36 और 36 छक्के 216। यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या का घन मालूम करना हो तो उस संख्या का आपस में 3 बार गुणा कर देते हैं। घनमूल की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ क्यूब रूट। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर दी गई संख्या आय घनमूल कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग यह सीखेंगे कि किसी संख्या का घनमूल कैसे
निकाला जाता है, कैसे याद किया जाता है। यह घनमूल का निशान है और इसके अंदर आप कार्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों को 8 का घनमूल निकालना है। इसको पढ़ेंगे हम 8 का घनमूल बराबर, पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर इन संख्याओं को हम गुणा के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग सेम संख्याओं का 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर सेम संख्या 2 का आपका एक ग्रुप बनेगा 3 का। अब इस ग्रुप में से हम 1 2 को इस कड़ी निशान के इस घनमूल के निशान के हम बाहर कर देंगे 2, तो 8 का घनमूल आपका 2 होगा, और अगर हम 2 का घन करेंगे तो आपका 8 आएगा। यह आपका घनमूल का निशान है। 27 का घनमूल बराबर, 27 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। 27 में हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 से आपका पूरा नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, नीचे आपका 1 आ गया। हम अभाज्य संख्या से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक नीचे आपका 1 न आ जाए। अब इन संख्याओं को यहाँ पर हम गुणा के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। अब इनका हम 3 का ग्रुप बना देंगे, 1 2 3। ग्रुप बनाने के लिए संख्याओं का सेम होना ज़रूरी है, सेम है, 3 है 3 है 3 है, सेम है। अब इस ग्रुप में से हम एक संख्या को घनमूल निशान के बाहर कर देंगे 3, तो 27 का घनमूल आपका 3 होगा, और 3 का हम घन करेंगे तो आपका 27 आएगा। 125 का घनमूल बराबर, एक 125 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 5 से भाग देंगे हम, 5 दूनी 10, इस हो जाएगा 2, बगल में है 5 हो जाएगा 25, 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 5 25, 5 एकम 5, यहाँ लिखेंगे हम 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर। हम लोग सेम संख्या का 3 ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3, एक ग्रुप आपका बनेगा। अब इस ग्रुप में से हम 1 5 को घनमूल निशान के बाहर कर देंगे इस तरह से, तो 125 का घनमूल आपका 5 होगा, और 5 का हम घन करेंगे तो आपका 125 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर की परिभाषा और किसी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है, इसके अलावा घनमूल की परिभाषा और किसी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाए, इन सब को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से लाभ हुआ हो, फ़ायदा हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।